हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो कैसे वुमेन चेंज करेगी इस वर्ल्ड को। पहले हमने पढ़ा कि जो दोनों का अपब्रिंगिंग होता है, बॉय एंड अ गर्ल, कितना डिफरेंट अपब्रिंगिंग दोनों का होता है, किस तरह से सोसाइटी दोनों को एक अलग अलग रोल देती है। अब हम पढ़ेंगे जो वुमेन है वो किस तरह इस वर्ल्ड को बदल सकती है। पहले था कि जो वुमेन है ना उसका जो काम है उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जाता है कि वुमेन का जो काम है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। करती क्या वो काम है, वो पूरा घर का काम करती है, पूरे घर में टेक केयर सबका करती है, फैमिली मेम्बर्स का, बूढ़ों का, बच्चों का, सबका। और इस काम का ये एक फुल टाइम जॉब है। न इसका पता है शुरू कब होता है, न इसका एंड पता होता है कब होता है। सुबह 5 बजे ये शुरू होता है, रात के 12 बजे तक ये चलता रहता है। अब ये तो घरों का हाल है। अब घर से हम बाहर जा रहे हैं, अब हम देखेंगे घर से बाहर जो औरतें काम करती हैं वो कौन कौन सी, मतलब उसमें अभी कुछ काम ऐसे हैं जो कहा जाता है कि ये वुमेन को करना चाहिए और उसमें समझा जाता है ये मैन को करना चाहिए। और इसमें हम चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वुमेन स्ट्रगल करती है, किसके लिए, इक्वालिटी के लिए, इवन कि एक एजुकेशन को पाने के लिए। एंड स्टिल अभी भी तो जब एजुकेशन, वुमेन को एजुकेशन होती है तो उसके लिए वो कितने नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है। एंड अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द वुमेन्स मूवमेंट, जो वुमेन ने क्या क्या मूवमेंट्स की फॉर द इक्वालिटी। एंड जो उसने ये जो सारा डिस्क्रिमिनेशन है इसको कैसे उसने चैलेंज। तो पहले एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मर की आपको बनानी है इमेज, एक फैक्ट्री वर्कर की, एक नर्स की, एक साइंटिस्ट की, एक पायलट की, एक टीचर की, आपको सबकी यहाँ पे इमेज बनानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बनानी है, सबकी इमेजेस। अब देखिए क्या इमेजेस बनाई पूरी क्लास ने, ठीक है। फिर लिखिए टीचर में मेल इमेज आपने कितनी बनाई, फीमेल्स कितनी बनाई, टीचर में, फार्मर्स में, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट, सब में आपने क्या क्या इमेजेस बनाई उनको आप चेक कर लीजिए। फिर बताइए आज क्या हमने, आप लोगों ने ज़्यादा मैन की इमेजेस बनाई वुमेन से, किन जॉब्स को आपने वुमेन के लिए रखा और किन के लिए मैन को रखा। क्या सारी नर्सेज वाली जॉब आपने फीमेल्स की रखी, क्यों रखी। क्या वहाँ पे फार्मर्स की इमेज जो फीमेल है ना, फार्मर्स में कम है, अगर हैं तो क्यों है फार्मर्स में वो। देखिए जो वुमेन है कहाँ पे काम करते, खेतों में, कौन सी खेत है, मक्की, ठीक है, मेज, ये मेज फील्ड है। तो इंडिया में 83.6% वर्किंग वुमेन है ना वो किस में काम करती है, एग्रीकल्चर में। इसमें क्या क्या काम करती है, वो प्लांटिंग, ठीक है, उगाती है, वीडिंग, उसको वो वीड वीड वगैरह निकालती है जो भी आ जाता है, हार्वेस्टिंग, फसल काटती है, थ्रेशिंग, ठीक है। येट व्हेन वी थिंक फॉर फार्मर वी ओनली थिंक फॉर मैन। फिर भी जब हम फार्मर की बात करते हैं हमें सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं, मैन के बारे में। अब जो रोजी मैम है ना उसने अपनी क्लास के बच्चों के 30 बच्चे उसकी क्लास में थे, उसने उनसे ये काम करवाया, एक्सरसाइज करवाई, सबकी इमेज बनवाई। तो देखिए उसने उन बच्चों ने क्या क्या बनाया। टीचर में बच्चों ने 5 बनाई मेल इमेज और 25 बनाई फीमेल की इमेज। फार्मर्स में मेल इमेज 30 बनाए और फीमेल की 0 इमेज। फैक्ट्री वर्कर्स में 25 मेल्स एंड फीमेल्स सिर्फ 5। नर्सिस में मेल्स को 0, फीमेल्स को 30। साइंटिस्ट में 25 मेल और 5 फीमेल। पायलट में 27 मेल्स एंड ओनली 3 फीमेल्स। तो अब आप खुद देखिए कितना डिफरेंस लोगों ने, मतलब बच्चों ने किया कि टीचर में मैक्सिमम फीमेल्स, नर्सिस में ओनली फीमेल्स, एंड बाकी में तो है ही नहीं फीमेल्स, ठीक है। फार्मर में मेल्स, फैक्ट्री वर्कर भी ओनली मेल्स, साइंटिस्ट्स भी ओनली मेल्स, पायलट्स भी ओनली मेल्स उन्होंने बनाए। अब आप बताइए कि जो आपने क्लास में एक्सरसाइज की सब बच्चों के साथ, सब बच्चों ने, तो उसको कंपैरिजन किए रोजी मैम की क्लास की एक्सरसाइज से। फिर बताइए आप लोगों में कितना डिफरेंस है, उन्होंने कैसा, आप लोगों ने उनसे डिफरेंट बनाया कि आप लोगों ने उसके जैसा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेजर एक्सपेक्टेशंस। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। कैसे, बहुत सारे बच्चे इन द रोजी मैम्स क्लास ड्रिवन वुमेन, ठीक है, वुमेन को नर्सेज बनाया, मैन को बनाया एज आर्मी ऑफिसर्स। द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज उन्होंने ऐसा सोचा कि आउटसाइड द होम जो वुमेन है ना वो सिर्फ दे आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। वुमेन अच्छी होती हैं सिर्फ कुछ ही जॉब्स में, वुमेन कुछ ही जॉब्स अच्छा कर सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं जो वुमेन है ना वो नर्सेज अच्छी बन सकती है, क्यों, क्योंकि वो पेशेंट होती है, वो जेंटल होती है। एंड ये किसके साथ लिंक करे, तो वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। जिस तरह हम लोग एक फैमिली में वुमेन को रोल देते हैं वैसे ही बाहर भी।
तो इट्स बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड, और ये भी सोचा जाता है जो साइंस है ना उसमें क्या माइंड आपको चाहिए, टेक्निकल माइंड। और जो गर्ल्स वुमेन होती है ना वो कैपेबल नहीं होती है टेक्निकल थिंग्स को डील करने के लिए, जो कि सरासर गलत है। बिकॉज सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग सोचते हैं, बिलीव करते हैं इन दी स्टीरियोटाइप्स, जो लोगों ने बना के रखे हैं ये वाले स्टीरियोटाइप्स। बहुत सारी गर्ल्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे बॉयज़ को मिलता है स्टडी के लिए सपोर्ट, एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। बॉयज़ को डॉक्टर इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग जाती है, लेकिन गर्ल्स को नहीं जाती है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, बहुत सारी गर्ल्स जहाँ पे स्कूल फिनिश करती हैं उनको बोला जाता है अब आप क्या मैरिज पे फोकस करो इवन आफ्टर स्कूल। अब देखिए ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, किस तरह वुमेन अपने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हैं। ये हैं 27-year-old लक्ष्मी, ठीक है, जो कहाँ से है, ट्राइबल फैमिली से है, कहाँ से, झारखंड से। वो पहली वुमेन क्या है, इंजन ड्राइवर, किसका, नॉर्दर्न रेलवे का, ठीक है, इंजन ड्राइवर है ये। इसके जो पेरेंट्स हैं ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन शी हैज स्ट्रगल्ड एंड इसने सारे हार्डशिप्स ओवरकम किए कि इनके पेरेंट्स ने सारे बच्चों को पढ़ा। इसने बोला इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। लक्ष्मी ने भी कहाँ पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल में, और स्कूल के बाद भी वो अपनी माँ को हेल्प करती थी और कुछ और जॉब्स करती थी। उसने बहुत मेहनत की और क्या किया, डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद उसने रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उसका एग्ज़ाम को पास किया। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है एंड जब मुझे कहता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं बना है, मैं श्योर करती हूँ कि मैं उसी काम को करूँ। लक्ष्मी का मानना है कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहती थी, जब वो मोटरसाइकिल राइड करती थी एट द पॉलिटेक्निक, उसने क्या, तभी उसने डिसाइड किया कि वो एक इंजन ड्राइवर बनेगी। उसकी फ़िलॉसफी बहुत सिंपल है कि जब तक आपको किसी काम में मज़ा आ रहा है और उसमें आप किसी को हार्म नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे हो, तब तक आप क्या उसमें अच्छे हो और आपको अपनी घर वालों की हेल्प करनी चाहिए। मैं क्यों नहीं वो लाइफस्टाइल करूँ चॉइस जो मुझे पसंद है। कौन ये कहती हैं, ये आपकी लक्ष्मी मैम कहती है। हमारे लिए सोचना बहुत इम्पोर्टेंट, समझना इम्पोर्टेंट है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत प्रेशर मिलता है। कहाँ से, पूरी दुनिया से। कैसे, कभी कभी ये प्रेशर आता है बड़ों से, या कभी कभी कैसे आता है, अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, या हमारे फ्रेंड्स हमें बुली करते हैं। लड़कों को प्रेशराइज किया जाता है किस चीज़ के लिए, कि आपको एक जॉब लेना है, उसमें एक अच्छी सैलरी होना चाहिए, एंड उसके लिए वो टीज भी हो जाता है और उनको बुली भी करते हैं अगर वो लड़कों की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो उसके लिए उनको आपस के फ्रेंड्स टीज करते हैं, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा कि बॉयज़ जो अर्ली एज है ना, वो कैसे एनकरेज किया जाता है कि आपको सबके सामने नहीं रोना चाहिए, रोती तो लड़कियां हैं, जो लड़कों को बोला जाता है। अब है यहाँ पे एक स्टोरी, जेवरी, क्या है इसका नाम, जेवियर। जेवियर हैप्पी है अपने रिजल्ट से, जो उसको क्लास 10th में मार्क्स मिले उससे वो बहुत खुश है। लेकिन जो उसके साइंस एंड मैथ्स के मार्क्स है ना, हाई नहीं है। लेकिन उसने अच्छा किया है किसमें, हिस्ट्री और लैंग्वेज में, उसके वो फेवरेट सब्जेक्ट्स है। उसको हिस्ट्री और लैंग्वेज पढ़ना बहुत पसंद है। जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, उनको खुशी नहीं हुई। उनको क्यों नहीं खुशी हुई, इसका क्या रीज़न है। माई गुडनेस, जेवरी आता है, यू हैव ओनली 65% इन मैथ्स, योर मार्क्स फिजिक्स आर लो टू। इसकी कहते हैं कि तुम्हारी मामा कहती है जेवियर को, तुम्हारे मार्क्स क्यों है ओनली 65 इन द मैथ्स, और फिजिक्स में भी तुम्हारी कम है। मामा आई नो बट इट्स ओके, बट आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, लेकिन मेरे को साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। जेवियर कहता है मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। वाई डू यू, आप क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, क्या आपको अपने फ्यूचर की कोई पढ़ी नहीं है, क्या आपको एक अच्छा जॉब लेना है, हिस्ट्री आपको इसमें हिस्ट्री हेल्प नहीं करेगी, इट हैज़ नो स्कोप। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है। बी सेंसिबल सन, कहता है बेटे को तुम सेंसिबल बनो, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, और तुम साइड बाय साइड कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड, इसको पापा बताते हैं, किसको बताते हैं, जेवियर को। फिर क्या होता है, इफ यू वर जेवियर, अगर तुम अब जेवियर होते, व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड व्हाई, तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करते और क्यों करते। इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ द अदर एक्सपीरियंस प्रेशर दैट बॉयज एक्सपीरियंस, अब बताइए लड़कों को और क्या क्या प्रेशर मिलता है जो आपने एक्सपीरियंस किया हो। ओके, नाउ कम्स द लर्निंग फॉर चेंज, जो हम लोग सीखना है, वी लर्न टू चेंज। क्या क्या हम चेंज करना चाहते हैं।
गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। सबकी लाइफ में स्कूल जाना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड जितने भी ज़्यादा बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं हर साल। हम लोग सोचते हैं इट्स नॉर्मल फॉर ऑल, हम लोग सोचते हैं कि सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब बच्चों के लिए स्कूल जाना और सीखना उनके मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, या कुछ बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट भी नहीं होता है। लेकिन द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन ओनली अ फ्यू, लेकिन पास्ट में हमसे बहुत पहले लोगों में जो पढ़ने का और लिखने का जो भी स्किल था ना, वो कुछ लोग ही जानते थे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे कहाँ से सीखते थे? काम, अपनी फैमिली से या अपने बड़ों से। लड़कियां कैसे करती थी? उनकी हालत और भी खराब होती थी। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड, उन ऐसी कम्युनिटीज में जहाँ पे लड़कों को क्या सिखाया जाता था? पढ़ना और लिखना। लड़कियों को क्या क्या बोला जाता था? उनको लेकर तुमको पढ़ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट, उनको अल्फ़ाबेट तक सीखने की वो इजाज़त नहीं थी। इवन इन फैमिलीज वेर स्किल्स लाइक पोट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट वेर टॉट, तो उन फैमिलीज में जहाँ पे कौन सा स्किल सिखाते थे? पोट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वॉज ओनली सीन, इन कामों में कौन सा काम करती थी? वो करती थी वुमेन, और वो भी सपोर्ट वाला काम। जैसे कि पोट्री ट्रेड होता था, वुमेन जो है ना सारा मड कलेक्ट करती थी, प्रिपेयर पूरा बर्तन बनाती थी, बट लेकिन वो व्हील को ऑपरेट नहीं करती थी, तो इसलिए उनको पोर्टर भी नहीं माना जाता था। उनके इस काम को सिर्फ सपोर्टिव माना जाता था। In the 19th century, there many new ideas about education and the learning emerged. 19th century में बहुत ideas आए about education और learning. Schools became more common. Schools बहुत common हुए. Communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. जिन लोगों ने लिखना पढ़ना कभी सोचा ही नहीं था, मतलब अवेलेबल ही नहीं था, वो लोग सब schools गए। लेकिन इसके लिए बहुत अपोजिशन हुआ टू एजुकेट गर्ल्स इवन देन। तब भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत क्या होता था, बहुत अगेंस्ट इसके लोग होते थे कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना है। येट मनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, लेकिन बहुत सारे वुमेन और मैन ने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत काम किया, किसके लिए? कि गर्ल्स को भी स्कूल जाने दिया जाए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, वुमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है। वुमेन ने बहुत ज़्यादा इसके लिए लड़ाई करी है, फाइट किया है कि उनको भी स्कूल जाने दिया जाए। अब देखिए, ये है रामाबाई। कौन है ये? रामाबाई अपनी बेटी के साथ है, ठीक है। ये चैम्पियन मानी जाती किसकी? ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन, काज ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन। खुद वो कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन इसने सीखा लिखना और पढ़ना किससे? अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स से। उसको दिया गया क्या टाइटल? पंडिता, पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई। बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, ये क्या पढ़ती थी? पढ़ती भी थी एंड लिखती भी थी संस्कृत में। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वेर नॉट अलाउड सच नॉलेज, उस जमाने में वुमेन को संस्कृत वगैरह पढ़ाया नहीं जाता था। She went on to set up a mission in खेतगांव नियर पुणे 18, फिर इसने एक मिशन बनाया। कहाँ पे? एक मिशन इसने सेट किया। कहाँ पे? खेतगांव पुणे में 1898 में, जहाँ पे विडोज और पुअर वुमेन थी ना, वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट। वहाँ पे इसने वुमेन को बोला कि ना ही आपको क्या होना है, ना ही आपको सिर्फ पढ़ना लिखना है, बल्कि आपको इंडिपेंडेंट भी होना है। दे वर टॉट, उनको बहुत सारे स्किल्स भी सिखाए जाते थे, फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। कारपेंट्री से प्रिंटिंग प्रेस से सारे स्किल्स सिखाए जाते थे। स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स, ऐसे सारे स्किल्स सिखाए गए जो इवन आज भी लड़कियों को नहीं सिखाए जाते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर। रामाबाई's मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। देखिए प्रिंटिंग प्रेस की तस्वीर, ये रहा प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। दिस इज द प्रिंटिंग प्रेस। और रामाबाई जो का ये मिशन है ना, आज भी चल रहा है, जहाँ पे विडोज और गर्ल्स को क्या मिलती है? ट्रेनिंग मिलती है, एक तो पढ़ने लिखने की और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की। लर्निंग टू रीड एंड राइट लेड सम वुमेन टू क्वेश्चन द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जब औरतों ने लिखना पढ़ना सीखा समझा, तो उसके बाद उन्होंने इस समाज को सवाल किया। उन्होंने बोला, जो सोसाइटी है इसमें वुमेन की इतनी हालत क्यों ख़राब है? उन्होंने क्या लिखे? उन्होंने स्टोरीज़ लिखी, लेटर्स लिखी, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी, जिसमें उन्होंने खुद एक्सपीरियंस जो इनइक्वालिटी की थी ना, उसके बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि वो लोग बहुत वो इमेजिन करते हैं न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग फॉर बोथ मैन एंड वुमेन।
वुमेन, ठीक है। तो वो लोग ये सब लिखते हैं इन देयर बायोग्राफीज या लेटर्स। अब आप पढ़िए अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ द राज सुंदरी, ठीक है। राज सुंदरी देवी है 1890 1800 से 1890 तक, जो कहाँ पे पैदा हुई थी, वेस्ट बंगाल में, आज से 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, 60 पे उसने अपनी बायोग्राफी लिखी, बंगला उसका नाम था। ऑटोबायोग्राफी होता है अपनी कहानी लिखना, अपनी लाइफ स्टोरी लिखना, लेकिन खुद से, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी होता है अगर कोई और तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी लिखेगा, उसे कहते हैं बायोग्राफी। एंड ऑटोबायोग्राफी होता है जब आप अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इसने लिखी, उसका नाम था बंगला। उसकी जो बुक का नाम है ना, अमर जुबान, क्या है, अमर जुबान। वो पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो एक इंडियन वुमेन ने लिखी थी। राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, ठीक है। हाउस वाइफ थी लेकिन बहुत ऊंचे लैंडलॉर्ड फैमिली की। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी शुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड। उस वक्त ये माना जाता था अगर एक लड़की, अगर एक वुमेन क्या करेगी, लिखेगी एंड पढ़ेगी, पढ़ेगी एंड लिखेगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो एक बैड लक लाएगी अपने हस्बैंड को और विडो बन जाएगी। डिस्पाइट इसके बावजूद भी शी टॉट हरसेल्फ, उसने खुद को मतलब शी पढ़ा लिखा सीखा, हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, कैसे सीक्रेट में, वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि किसी इंसान को बोलेंगे कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो उसकी वजह से इस घर में बैड लक आएगा, बैड ओमेन होगा एंड तुम एक विडो हो जाओगी। तो देखिए लोग कितने सुपरस्टिशियस थे। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, मैं कब का स्टार्ट करती थी काम, सुबह सवेरे। एंड आई वुड स्टिल बी एट अंटिल बियॉन्ड मिड, और मिडनाइट के बाद तक मैं काम करती थी, मेरे को कोई रेस्ट नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 years ओल्ड एट दैट टाइम, मैं सिर्फ 14 years की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मानूस्क्रिप्ट। तो मेरे को बहुत था पढ़ने का, और मैं क्या पढ़ती थी, एक रिलीजियस मानूस्क्रिप्ट पढ़ती थी, रिलीजियस बुक पढ़ती थी। I was unlucky in those days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do then? उस टाइम मैं ये सोचती थी जब वुमेन पढ़ती नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, मैं कैसे ये कर सकती हूँ जो आजकल की वुमेन नहीं करती है। फिर देन आई हैड अ ड्रीम, फिर उसको एक ड्रीम आता। आई वॉज रीडिंग द मानोस्क्रिप्ट, वो उसमें क्या पढ़ती थी, एक मानोस्क्रिप्ट पढ़ती थी, कौन सा वाला, चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ अ सेंट। लेटर इन द डे, उसके बाद दिन में जो ही इसने क्या काम किया, कुकिंग स्टार्ट की इन द किचन। आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, मेरा जो हस्बैंड था ना, बड़े बेटे से बोल रहा था, विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगत भागवत हियर, मैंने चैतन्य भागवत हियर यहाँ पे रखी है, जब मैं बोलूँ मेरे लिए लाना, इसको लाना। उन्होंने वहाँ पे बुक रखी और वो चले गए। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully, ठीक है। It was a job hiding, it was a job hiding it, for nobody must find it in my hands, कि किसी के मतलब किसी को दिखनी भी नहीं चाहिए किताब वुमेन के हाथ में। देखिए कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. At times, I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remember. I also tried to match the words with those I would hear in the course of my days. With tremendous skill and effort, and over a long period of time, I learned how to write. देखिए कितना मुश्किल था इसके लिए, चोरी चोरी पढ़ना, चोरी चोरी अल्फ़ाबेट्स को देखना, उसके बाद बुक के साथ उसको मैच करना, क्या मैं सही पढ़ रही हूँ, सही देख रही हूँ, कितना मुश्किल था इसके लिए पढ़ना। After learning the alphabet, Rajsundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavat. Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. Rajsundari Devi wrote about her everyday life experience in detail. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. तो कितना दिक्कत था राजसुंदरी को। Unlike Rasundari Devi and Rokia Hussain, you were not allowed to learn to read and write. Large number of girls attend school in India today. Despite this, there continue to be many girls who leave school for reasons of poverty, inadequate schooling facilities, and discrimination. Providing equal schooling facilities to children from all the communities and class backgrounds, and particularly girls, continues to be a challenge in India. अब देखिए उस ज़माने में गर्ल्स को अलाउ नहीं था पढ़ना, गर्ल्स के लिए मुश्किल था, उनको समझा जाता अगर तुम पढ़ोगी तुम्हारे लिए क्या होगा,
बैड लक होगा। लेकिन अब के ज़माने में सब लड़कियां स्कूल जाती, सबको स्कूलिंग का एक्सेस है। बट दिक्कत क्या है, अब के ज़माने में क्या प्रॉब्लम, अब के ज़माने में प्रॉब्लम है या तो कोई पॉवर्टी की वजह से स्कूल छोड़ता है, या इन स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है तो छोड़ना पड़ता है, तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। उसके बाद कम्युनिटीज़ वगैरह स्कूलिंग जो है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए फॉर ऑल चिल्ड्रन। जैसे कि बहुत सारे कास्ट्स के बैकग्राउंड्स के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो अभी भी इंडिया में एक चैलेंज है। तो आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।